नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो पूरे विश्व में, भारत सहित पूरे देश विश्व में एक खगोलीय घटना होने वाली है, जिसे हम ग्रहण के नाम से जानते हैं। इसमें दो तरीके के ग्रहण पड़ते हैं, एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण। जो अभी पड़ने वाला है वह चंद्र ग्रहण है। आज वर्ष का महत्वपूर्ण खगोलीय घटना चंद्र ग्रहण घटित होने वाली है। यह भारत समेत एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कई हिस्सों में देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है। इस मुद्दे पर मैं किसी दिन विशेष रूप से एक वीडियो बनाऊंगा कि आखिर यह ग्रहण पूर्णिमा पर ही क्यों पड़ता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। मगर इस बार विशेष रूप से यह घटना होने वाली है, वह है कि इस जो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आएगी, उस समय एक जो अग्नि तत्व का है, इसकी उद्वेलिता बढ़ेगी, जिसकी वजह से वह प्रकाश चंद्रमा पर पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी की सतह के वायुमंडल से होता हुआ गुजरेगा और उसमें उद्वेलन के कारण और लाल प्रकाश विशेष रूप से चंद्रमा पर पड़ेगा, जिसकी वजह से वह अधिक लाल दिखेगा। इसलिए इसे रेड मून चंद्र ग्रहण भी कहा जा रहा है। इसके जब पूरे विश्व में चंद्र ग्रहण की बात होती है तो केवल इसकी साइंटिफिक रीज़न के विषय में चर्चा की जाती है। मगर जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, जब भारत में चंद्र ग्रहण की बात होती है, तो हमें साइंटिफिक रीज़न और एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष विज्ञान, इन सब को देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इन सब की विशेषता है, इन सब का महत्व है और यहाँ के लोगों की इन पर आस्था भी है। यहाँ के लोग इसे विशेष रूप से मानते हैं और चंद्र ग्रहण के उन सारे अनुभवों को भी उस दृष्टि से देखते हैं। तो बात करते हैं इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्र ग्रहण एक प्राकृतिक और खगोलीय प्रक्रिया है। जब पृथ्वी सूर्य की रोशनी को रोककर अपनी छाया चंद्रमा पर डालती है, तब चंद्रमा लालिमा लिए दिखाई देता है और इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार का होता है: पूर्ण, आंशिक और उपछाया। स्वास्थ्य और पर्यावरण में अगर इसके असर की बात करें तो आधुनिक विज्ञान के अनुसार इसका मनुष्य स्वास्थ्य पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। यह केवल एक खगोलीय घटना है जिसे नंगी आंखों से देखना भी सुरक्षित है। खगोलविदों के अनुसार इस समय वैज्ञानिक और खगोलविद चंद्रमा की सतह, उसकी चमक और पृथ्वी की वायुमंडलीय परत का अध्ययन करते हैं। हालांकि भारत में ज्योतिष इसे अलग दृष्टिकोण से देखता है। ज्योतिषी दृष्टिकोण की बात करें तो भारतीय ज्योतिष में चंद्र ग्रहण को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि चंद्रमा को मस्तिष्क का कारक माना गया है। चंद्रमा को मस्तिष्क का देवता भी कहा गया है। अर्थात चंद्रमा के बढ़ने और घटने से मनुष्य के सीधे मस्तिष्क में प्रभाव होता है, ऐसा ज्योतिषी दृष्टिकोण, ज्योतिषी गणना मानती है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है, इसलिए ग्रहण के समय
मानसिक अशांति और निर्णय क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ज्योतिषी दृष्टिकोण इस समय किसी भी तरीके के निर्णय जो कि आपके जीवन में बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं, उन्हें करने से रोकने की बात करता है। इसमें अनेक तरीके की सतर्कता बरतने की भी बात ज्योतिष करता है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। बात करते हैं सूतक काल की। तो जो ज्योतिष है वह यह मान के चलता है कि ये जो प्रक्रिया है यह 24 घंटे पहले चालू हो जाती है जब इसका सूतक काल लगता है। तो सूतक काल ग्रहण के अनुसार 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है और इस दौरान भोजन, पूजा और नए कार्य करना वर्जित होता है, ऐसा ज्योतिष को मानने वाले ज्योतिष दृष्टिकोण कहता है। राशियों पर भी इसका अलग अलग प्रभाव माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार 12 राशियां होती हैं जिस पर सारे मनुष्य आ जाते हैं। सब मनुष्यों की अलग अलग राशियां होती हैं, जिसमें अगर हम शुरुआत से अंत तक चलें तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस तरीके से 12 राशियां होती हैं। इस पर अलग अलग प्रभाव होता है क्योंकि चंद्रमा अलग अलग राशियों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। जैसे मिथुन राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है, इसलिए उससे सहयोग करता है, मगर वह स्थिति और परिस्थितियों पर भिन्न भी हो सकता है। तो राशियों के प्रभाव की बात करें तो मेष और वृश्चिक राशि को इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है, चंद्र ग्रहण से बचने की आवश्यकता है। वृषभ और मकर राशि को आर्थिक लाभ के संकेत हैं, यानी उन्हें इस चंद्र ग्रहण से लाभ होने वाला है। कर्क और मीन राशि को विशेष रूप से बचने की आवश्यकता है क्योंकि इस समय उन्हें मानसिक तनाव बढ़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी राशि कर्क और मीन है और उसे मानसिक कोई बीमारी है या कि फिर वो अधिक तनाव में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तो उसे इस समय विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है, शांत चित्त बनाए रखने की आवश्यकता है। इसके उपाय क्या है? तो ग्रहण के समय आप मंत्र जाप कर सकते हैं, शांति पूजन कर सकते हैं, दान और ध्यान करने से नकारात्मक प्रभाव कम किए जा सकते हैं, ऐसा ज्योतिष का मानना है। धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं की बात करें तो ग्रहण के समय मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि जो ज्योतिष विज्ञान है वह इसे मानता है कि इस समय ग्रहण के समय में दूषित किरणें सूर्य से होकर चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर आती है। लोग इसके समय इसीलिए मंदिरों के कपाट बंद कर देते हैं, अपने घरों में पूजा घरों पर, और ईश्वर को स्पर्श नहीं करते हैं। ग्रहण का मोक्ष होने के बाद में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य की प्रथा ऐसी भारत में प्रचलित है। ग्रहण समाप्त होने पर घर पर शुद्धि हेतु गंगा जल का छिड़काव और स्नान का रिवाज भारत में है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों पर हमेशा अड़िग रहे हैं और यह जो एक परिचर्चा का दौर है हमेशा चलता रहा है, जहाँ विज्ञान इसे ज्योतिष को कपोल कल्पना कहता है और इसका कोई आधार न होने की बात करता है, वहीं ज्योतिष विज्ञान को यानी साइंस को अभी बच्चा है, उससे बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है, ऐसा कहता है। सच जो भी हो, अगर आप साइंस को मानते हैं तो उसके अनुसार अपनी चीज़ों को करें, और अगर आप ज्योतिष को मानते हैं तो उसके आधार पर आप अपनी चीज़ों को करें। मगर एक बात तय है कि इससे किसी को नुकसान नहीं होता है, इस बात को आप पूरी तरीके से अपने मन से
निकाल दें, क्योंकि इस तरीके की कोई प्रमाण आज तक पूर्व में नहीं हुए हैं कि इससे किसी उम, व्यक्ति या समाज को या देश को कोई बहुत जनधन हानि हुई हो। इसके ज़रूर प्रमाण हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या में मन के जो एक प्रकार से तार हैं, उस पे ज़रूर कुछ बदलाव आते हैं। समुद्र के ज्वार भाटे में भी इसमें कुछ अंतर देखा गया है, जो कि साइंस भी रिसर्च कर रही है, वो अलग बात है। अभी इससे किसी को कोई जनधन हानि नहीं होने वाली है, केवल सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो आप देखते रहिए जनसोच अगर इसी तरीके की जानकारी चाहते हैं। नमस्कार।